वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो लगभग हर घर की मुसीबत परेशानी है। अगर आप देखोगे तो लगभग घर का हर मेंबर जो है उसी से परेशान रहता है। जो थोड़े शक्की मिजाज के तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं बात को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि चाहे कोई भी मसलक का कोई से फ़िरके का हो, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, जिसको भी जो भी बोलते हैं, शाफ़ई, और जितने भी मसलक है, जितने भी फ़िरके हैं, सब में अलग अलग है। सब हर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है ना, तो दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि यार फलाने ने कुछ कर दिया होगा, ढिकाने ने कुछ कर दिया होगा। यही ख्याल आता है, इंसान के मुंह से यही निकलता है। और ज़्यादातर हमारी कौम में तो है ही, हमारे कौम में तो आम बीमारी है। ज़रा से कुछ तकलीफ़ होती है तो एक दो बार दवा लिए, नहीं ठीक हुआ, यार लगता है किसी ने कुछ कर दिया, कुछ करा दिया, काला जादू हो गया, पीला जादू हो गया, लाल जादू हो गया। हर किस्म का जादू का नाम लेते, फिर यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते। उसके बाद होता यही है, जब आमिल के पास जाओगे तो लूटने बैठे ही है। आप कुछ भी छोटी मोटी भी तकलीफ़ होगी बताओगे तो बड़ी बड़ी बात बताएंगे। हाँ, ये हो गया है, वो हो गया है, तुमको ये हो गया है, तुमको उसने करा दिए, तुम्हारे सास ने करा दिए, तुम्हारी पड़ोसन को तकलीफ़ तो उसने करा दिए। वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और इंसान को क्या, फिर जब वो बात सुनता है तो पहले से ही शक है, तो फिर जब वो बात सुनता है तो उसको और यकीन हो जाता है। तो बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं रहती, बड़ी बात बना देते। छोटी मोटी बीमारी होती है, छोटी मोटी ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं लगती, जादू नहीं होता। जादू तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दुरूदो करोड़ों दुरूदो सलाम उन पर भी जादू का असर हुआ है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह ने उनको क्या हुक्म दिया, क्या तरीका बताया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू का असर हुआ, और खैर उसके ऊपर भी मसला है क्यों हुआ, वो उस पर बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह ने क्यों जादू का असर होने दिया, ताकि लोगों को पता चले किस वजह से होने दिया। वो हम किसी भी मुफ्ती किराम से पूछेंगे तो हमें बता देंगे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या जो है तकनीकी अल्लाह को मंजूर था। तो हुआ तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, वो कोई यहूदी जादूगर था, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर ख़तरनाक जादू कर कुएं में डाल दिया था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम खबर लेकर आए और बताए कि आप पर ऐसा हुआ है, आपको उस कुएं से वो धागे को निकालना है। उस धागे में 11 गांठ लगी थी। तो सूरह फलक, सूरह नास नाजिल हुई और फरमाया कि ये आयत पढ़ के एक आयत पढ़ते जावे, दम करो, उसके बाद गिठान खोले। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना कलाम दिया और वही तरीके बताया कि इस पर अल्लाह का कलाम में जो तासीर है और किसी चीज़ में नहीं तासीर है। भले लोग अकड़म बकड़म करके बैठे रहे, दुनिया भर की बात ईरान तुरान की करे, दुनिया भर की इधर उधर करे, लेकिन जो तासीर अल्लाह के कलाम में है वो किसी के कलाम में, किसी की किताब में, किसी चीज़ में नहीं है। जो चीज़ अल्लाह के कुरान में है, कुरान पाक में है, जो सिफ़ा कुरान पाक से मिलने वाली वो दूसरों चीज़ों से नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह पाक ने वही बताया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चीज़ अपनाई, वही अमल किया, तो अल्लाह पाक ने शिफा दी। आज भी जो इधर उधर आबाओ बाबाओं के चक्कर में, फ्रॉडी के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपना इलाज कुरान पाक से ही करते। दवा खाना, दुआ कराना हमारे नबी की सुन्नत है। दवा दुआ दोनों करना चाहिए। ऐसा नहीं आप दुआ कर रहे हो तो दवा छोड़ दो, दवा कर रहे हो तो दुआ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा भी करी है, दुआ भी करा है, तो दोनों चीज़ करना चाहिए। लेकिन इंसान जब आमिल के पास जाता है तो दुनिया भर की बात बताते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको कुछ नहीं हुआ है, मान लो मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मैं किसी आमिल के पास जाऊंगा, किसी जो है झाड़ फूँक करने वाले के पास जाऊंगा और मैं बताऊं छोटी मोटी तकलीफ़, भाई हजरत में को ये हो रहा है, हजरत में को हो रहा है, तो उसको जो है 10 गुना 20 गुना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और अपना जो है केस बनाते। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हम सबको। इससे क्या ईमान, इंसान का ईमान भी कमज़ोर होता है। वो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को बता देते हैं कि इंसान ईमान से खारिज हो जाए, अगर उसको जानबूझकर पढ़ ले उसका माने जान के। हम लोगों में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो है उसका अरबी में बताते हो तो उसका मतलब हमको मालूम नहीं होता, और हम पढ़ते हैं
और अगर उसका मतलब हमको मालूम पड़े तो हम खुद ना पढ़े, ऐसे ऐसे मतलब होते। खैर वो सब तो जाने दो। तो भाई आपसे मेरे से हम सब से यही गुजारिश है कि कुछ भी हो, अगर सबसे पहले जो है तरीका ये है कि सलातुल हाजत पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे को ये तकलीफ़ हो गई, तू दूर करने वाला तू दूर कर दे। उसके बाद सदका करे। हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी बीमारी का इलाज सदक़े से करो। तो हम अपनी बीमारी का जो इलाज सदक़े से करें। किसी गरीब फ़कीर को जो सदक़े का मुस्तहिक उसको सदका देवे, और हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह हमारी सदक़े की बरकत से हमारी बीमारी को अच्छा कर देवे। दवा लेवे, दुआ करावे। दवा जो है हमको जो डॉक्टर सही लगे, जिसका हमके दवाई सूट करे तो उससे दवा लेवे, और दुआ उससे कराना है जो कुरान पाक की आयत हदीस पाक पढ़ के दम करता हो। जो कुरान पाक पढ़ा ही नहीं है, जिसको हम जानते हैं गांव देश में अक्सर ऐसा होता है। शहरों में तो मौलवी मौलाना इमाम साहब मिल जाते हैं, लेकिन गांव देश में अक्सर क्या होता है, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम के पास भी लोग जाके दम करवाते हैं। गलत है। उनको तो उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, तो कुरान से कहाँ दम करेंगे। तो मुस्लिम भी कई ऐसे होते हैं मोमिन जो है, वो भी जो है किसी कुरान पाक नहीं पढ़ा, किसी नॉन मुस्लिम से सीखा है, तो जो उन्होंने सीखा है वही पढ़ के दम करते। ये गलत चीज़ है, इस पर जो है अमल नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमको कुरान पाक पढ़ना आता है तो चारों कुल पढ़ के दम कर देवे, सूरह इखलास पढ़ के दम कर देवे, पानी में दम करके उसको पी लेवे, चेहरे पे मल लेवे। आयतुल कुर्सी जो सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। सूरह फातिहा 7 मरतबा दम करके पानी में दम करके पी लेवे, चेहरे में मल लेवे। अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने शोहर से करा लेवे, अपने बीवी से दम करा ले, सास बहू दादा दादी जो घर में हो, जो कुरान पाक पढ़ा हो, जो कुरान पाक सही पढ़ता हो, उससे दम करा लेवे। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो ढोंग डरामे हैं अल्लाह पाक इनसे बचने की हम सब को तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।